मसला यह है, देखिए बहुत साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा मान के भी आप क्या कीजिएगा। वहाँ गुलाम गौस साहब, अफ्रीका वाले आज भी बंदर खाते हैं, समझे? इसलिए उनके यहाँ उछल कूद नाच गाना ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ बेहयाई, ज़िना, हरामकारी बहुत ज्यादा है। आज भी टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ जफाकशी, मेहनत, जवामर्दी, बहादुरी ज्यादा है। और हम इंडिया वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, फार्म की मुर्गी। और फार्म की मुर्गी को देख लीजिए, गौर से देखिएगा, 200 मुर्गी एक जगह हो, उसका ज़बह करने वाला आस्तीन चढ़ाकर हाथ में छुरा लेकर जाएगा, 200 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लेगा। मजाल है कि 199 कुछ बोल दे। चुपचाप सर झुकाए सारी मुर्गियां पड़ी रहेंगी, न कोई एहतजाज, न कोई आवाज, कुछ नहीं। उठाने वाला उठाया, एक को ज़बह करके जो करना था कर लिया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा दिमाग भी पोल्ट्री हो गया। हमारे गांव से, हमारे समाज से बेटों को उठा लिया गया, चुप। बेटियां उठा ली गई, खामोश। मदरसे तोड़ दिए गए, खामोश। मसाजिद तोड़ दी गई, खामोश। हमारे घरों में आग लगा दी गई, खामोश। जिंदा रहो इसलिए कि तुम मुर्दा रसूल की उम्मत नहीं हो, जिंदा रसूल की उम्मत। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम मरे हुए नहीं है, बल्कि मरे हुए को हम जिंदा करने वाले। मैं बहुत तमहीदी गुफ्तगू जरा सख्त कर रहा हूँ, इसके लिए आप तकलीफ मत उठाइएगा। हजरत इमाम आजम से एक दिन सवाल हुआ था कि एक आदमी सोया है, वहां 2-4 आदमी बैठे हुए हैं, और एक आदमी उधर से जा रहा है, वो रास्ता भूल गया। तो सोए हुए आदमी से रास्ता पूछेगा या जागे हुए आदमी से? बोलो भाई, जोर से बोलो। हर कोई यही कहेगा कि जागे हुए आदमी से, लेकिन हजरत इमाम आजम कहते हैं कि सोए हुए आदमी से। लोगों ने कहा ये कैसे, वो तो सोया है, जो जागा है उससे न पूछेंगे? इमाम आजम कहते हैं ये जाग कर बैठा हुआ इसीलिए है कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता पूछकर हम आगे बढ़े। अभी तक समझे नहीं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? वो ईसाइयों की जमात थी जो ये सवाल कर रही थी। उनके जहन में ये था कि तेरे नबी तो सोए हुए हैं और मेरे नबी तो चौथे आसमान पे आराम कर रहे हैं, तो जो जागा है उससे ना रास्ता पूछा जाएगा। मगर इमाम आजम ने कह दिया कि मेरा पैगंबर सोया भी है तो जागने के बराबर है, उसी से पूछा जाएगा, किसी और से नहीं पूछा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इतनी तमहीदी गुफ्तगू के बाद थोड़ा सा रंग में आने की आप लोग कोशिश करें और मेरी जबान खुलवाएं आप, तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूं। याद रखिए हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं आपका नाम भूल गया इमाम साहब, नूर अख्तर साहब। हाँ, नाम तो इधर इतना अच्छा अच्छा होता है ना, नाम ही सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, अभी आपसे पहले तकरीर करे तो उनका नाम जन्नतुल फिरदौस था, इनका नाम नूर अख्तर है। कितना खूबसूरत नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम। अच्छा है, ठीक है। अब एक आंख का हो उसका नाम हो नूर अली, ये जरा सा अजीब तरह लगता है। काला कलौटा उसका नाम हो कमर जमाल, तो जरा एहसास होता है। लेकिन ये हमारे उलमा है, अल्लाह ने खूबसूरत नाम रखा है। थोड़ा सा मेरे साथ बात कीजिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बात कीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। ये बताइए, सर पहले के टोपी पहले? बोलिए ना, नहीं बोलिएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आंख पहले के चश्मा पहले? हाथ पहले के काम पहले? बोलिए। पांव पहले के चलना पहले? दिल पहले के धड़कन पहले? कान पहले या सुनना पहले? दांत पहले के खाना पहले? जबान पहले के गुफ्तगू पहले? है ना, जबान पहले है ना। अब जरा सा जहन बनाइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने की। ये माइक पहले, आवाज बाद में। ये पंखा पहले, हवा बाद में।
ये बल्ब पहले, रोशनी बाद में, ये जमीन पहले, स्टेज बाद में, नूर अख्तर पहले, मौलाना बाद में, अब्दुल रहमान पहले, हाफिज बाद में, अब्दुल गनी पहले, मौलाना बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुखर्रिर बाद में, गुलाम गौस पहले, खतीबे ज़ीवकार बाद में, खतीबे ज़ीवकार बाद में, बॉक्स पहले, आवाज बाद में, बाप पहले, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, जमीन पहले, फसल बाद में, दरिया पहले, पानी बाद में, हवा पहले, नरमी बाद में, कांटा पहले, चुभन बाद में, आंख पहले, देखना बाद में, पानी पहले, सहराबी बाद में, जहन को करीब कीजिएगा, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौछा बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, और आगे बढ़िएगा, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूबे इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, और आगे बढ़िएगा, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़िए, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, जैनब पहले, खुतबा बाद में, और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्ला बाद में, अबू हुरैरा पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, मुअज्जिन बाद में, अबू जर पहले, बैकर इशार बाद में, खालिद पहले, कमांडर इन चीफ बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीरुल उम्मत बाद में, और आगे बढ़िए, आदम पहले, सफीहुल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है, ज़माने को पैगाम देता है, सब लेने आते हैं, मुस्तफा देने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए, बस एक गुफ्तगू थी जो मैंने अर्ज किया है, अब मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा मेरा पैगाम। कौन बाप है बेटी का जो ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी सही हो जाए? आज जमीनें बेचकर, घर द्वार गिरवी रखकर भी बाप चाहता है कि मैं बेटी की शादी करूं तो मेरी बेटी सुखी रहे, खुशी के साथ रहे। ये तमन्ना है कि नहीं है? मगर उसके बावजूद लुटेरे हैं इस दुनिया में जो इतना माल लेने के बाद भी बच्ची की जिंदगी को जहन्नम बनाने में एक कदम पीछे नहीं हटते, अजाब में मुब्तला करने में एक कदम नहीं हटते। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत ढंग से इलाज करने के लिए आया हूँ। आज मौलाना नूर अख्तर साहब, आज के जमाने में किसी औरत का शौहर नाराज हो तो मजहब के वसूलों पर अमल नहीं करेगी, पहले जाहिल मौलवियों पीरों के पास जाकर 5-5 हजार रुपया का ताबीज लेकर, जी बेशक, 5-5 हजार रुपये का ताबीज लेकर आएगी, और सर्वे करोगे तो ताबीज लिखने वाले की बीवी ही कहीं भाग के गई है। जाहिल पीरों के चक्कर में रहोगे। आओ मेरे नबी के करीब आओ। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का शौहर नाराज है तो उसके लिए आसान नुस्खा है, लम्हों में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? बोला पाबंदी से नमाज पढ़े।
वाह वाह वाह, कौन सुभान बोलेगा, कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम बोलिए आपके सुभान। गांव में अकेले आए हैं, पाबंदी से नमाज पढ़े और हर नमाज के बाद 11 मर्तबा पढ़े, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। वाह क्या वाह, मतलब? 11 मर्तबा पढ़े। क्या? नोट या करो, वदूदो। रिकॉर्ड करो। या वदूदो या वदूदो या वदूदो। आंख बंद करके अपने शौहर का चेहरा तसव्वुर में लाओ और उस पे फूंक मार दो। चंद मर्तबा फूंक मारोगे कि तेरा शौहर तेरा फरमाबरदार हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत तावीजों के भरोसे पर मत रहो, खुदा के रसूल के कौल के भरोसे पर रहो। कल भी कामयाब रहोगे, आज भी कामयाब रहोगे, मुस्तकबिल में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगी हो? सुनने का मूड बना आपका है? जी, मैं एकदम तैयार रहिएगा। कैसी जिंदगी चाहिए? कितनी प्यारी जिंदगी। दिल पे हाथ रख लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। गरीब बच्ची है, माँ का साया उठ गया, बाप भी नहीं। गांव के लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा करके जैसे तैसे शादी कर दी, मगर इसकी रगों में बहने वाला खून ईमान वाला खून था। अच्छी माँ और अच्छे बाप का लहू था। तने तनहा होने के बावजूद भी बेहयाई इख्तियार नहीं की, बल्कि हया का दामन थामे हुए। आज मैं कलकत्ता से आया हूं, सेकंड एसी में था। मैंने तमाशा देखा। पार्टी पे जा रहा है ग्रुप, साथ में माँ भी बाप भी। उनकी निगाहों के सामने उनकी बच्चियों को सीट पर गैरों के साथ लेटा हुआ मैंने देखा है। आज की बात बता रहा हूं। मुझको मौलवी मुल्ला देखकर हंस भी रहे हैं, मैं कोई रिएक्शन नहीं देखा रहा। मैं तो उस दिन के लिए डर रहा हूं कि आज गैर का मंजर देख रहा हूं। या अल्लाह, मुझे अपनी बेटियों का मंजर मत दिखाना, अपनी कौम की बेटियों का मंजर मत दिखाना। मैं उस दिन के लिए रो रहा था। तने तन्हा है हजरत, मगर ईमान बचा के रखा। तैयार रहिएगा। दुल्हन बन के ससुराल पहुंची, बगल से आजान की आवाज आई। जोहर का वक्त है। पलंग से खड़ी हो गई, अपने शौहर से कहती है, मेरे सरकार, तो वजू का पानी कहाँ, वजू की जगह कहाँ है? पसीना पोंछते हुए शौहर ने कहा, खबरदार, दोबारा इस घर में नमाज का नाम मत लेना। हमारे यहाँ ये सब नाम नहीं चलता। अगर तुमने नमाज, इबादत और दीन की बातें की तो हम टुकड़े टुकड़े तुम्हें कर देंगे। मुसलमान है वो, लेकिन अकीदा देखिए, अमल देखिए। लड़की अंदर अंदर रोने लगी, कांप गई। है अल्लाह, मेरी तकदीर किस दीवार से टकराई कि फोड़ू तो रुसवाई, बचाऊं तो रुसवाई। बहुत परेशान। मगर जिसके दिल में नमाज का जज्बा चढ़ जाएगा ना, वो फांसी के फंदे के करीब भी वजू के लिए मिट्टी तलाश करेगा और नमाज पढ़ने के लिए सूखी जमीन तलाश करेगा। समझे? समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, देखा कोई नहीं है, फट से उसने वजू किया, नमाज पढ़ी। शौहर है, कभी न कभी तो आएगा। मगर एक नजर दीवार दरवाजे की तरफ हजरत, कब आ जाए? जब आए तब जुल्म की बात, जब आए तब बर्बरियत की बात। कई महीने गुजर गए, छुप छुप के नमाज पढ़ रही, तस्बीह पढ़ रही, जो कुरान की आयतें याद है उसकी तिलावत कर रही। एक दिन दोपहर को आ गया, बड़ी तेज गर्मी, तैयार रहिएगा। एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला। कहाँ हो? तस्बीह पढ़ने वाली औरत ने जल्दी से तस्बीह छुपाई। आ रही, खाना लाओ। उसने खाना दिया। गुनहगार बिस्मिल्लाह पढ़ेगा है? और आप ही नेकोकार हो के कहां पढ़ लेते हो? है? अब तो शादी ब्याह में भीख मांगने का रिवाज हो गया है, नहीं देखा? कुकुर भोज, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बफर सिस्टम। आपके बंगला में है कि नहीं?
है ना, प्लेट लेके करोड़पति भीख मांगेगा, जरा मिठाई दे दो, जरा पूड़ी दे दो, सब्जी दे दो, गोश्त दे दो। जी बंद करो ये सब, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। मेरे पैगंबर ने का ऐलान कर दो, जो खाने से पहले भी दोनों हाथ धोए और खाने के बाद भी दोनों हाथ धोए, अल्लाह ताला उसे एक वजू का सवाब अता वाह फरमाता वाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ हो, खाना लाओ, तस्बीह छुपाई, आई खाना दिया, गुनहगार बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, शुरू हो गया दनादन, पसीना बह रहा है, पसीना बह रहा है। रहमदिल औरत को शौहर की तकलीफ का एहसास हुआ, दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा लाई और शौहर के करीब बैठकर हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, कि पहले का मौसम था जब शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी, अब स्टाइल बदल गया, बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है, मौसम बदल गया। और अगर कोई मौलवी डांट दे, ये औरत ये क्या करेगा, मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने 5 लाख में खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो तुम भी हिला सकता है। और बिको गरीब बेटियों की दौलतों पर, पागलो, अबे किसी बेटी के बाप से मांगना है तो हर गैरे आयरे गैरे बाप से क्यों मांग रहे हो, उठो चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। पंखा हाँक रही है, तैयार रहिएगा, घबराइएगा मत, वक्त नहीं है, मैं गुफ्तगू को इसी में किसी तरह एडजस्ट करूंगा। नहीं, उतना तो टाइम है ये जितना आप लोग बोले हैं। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। पंखा जल लिया जी एकदम तैयार। इतने ही में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? चंदा देना आसान है क्या, और चंदा लेना आसान है क्या? बड़ा मुश्किल काम, वो भी अल्लाह के नाम पर। गुंडा गुंडे के नाम पे ठीक ले लेता है। अरबों अरबों रुपये में दीमक लग गई, देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, दीमक लग गई। काश वो किसी गरीब के बेटी की शादी लग गया होता। नहीं, ये एक बीमारी हुई है 1 महीने से। आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? किसी गुनहगार मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या? औरत ने आंचल देखा दुपट्टे का, एक कोना बंधा था, खोला तो 2-3 रुपये थे, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फकीर के बर्तन में रख दिया। आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, लेकिन सुनिए, रख दिया। फकीर बोला, बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी हिफाजत में रखे, वहां भी हिफाजत में रखे। सुभान अल्लाह सुभान। वो गुनहगार हजरत खड़ा हो गया, पकड़ा है बाल को। तो मैं यूपी में हूँ नहीं कि उस अंदाज में तकरीर करूं, समझे? पकड़ा है बाल को, दिया एक मुक्का, जैसे ही मारा धाम, वो औरत कहती है सुभान अल्लाह, जले पे तेल डाल दिया, फिर एक मुक्का, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, और ज्यादा आग लग गई, फिर जोर से मारा एक मुक्का, बोला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़र्फ चाहिए, मेरी तरफ देखना। औरत के बाल को पकड़ के करीब किया और हाथ को करीब किया, जल्दी जल्दी मारने लगा, धक 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 धक। वो औरत भी आंख बंद करके अल्लाहु 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 अल्लाह। बेटियों को सिखाओ ना ये सब। गुस्से में आपे से बाहर उसने औरत को उठाया, हवा में नचाया, फेंक दिया, सर एक दीवार से टकराया, फट गया, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। जालिम 2-4 लात मारा, चला गया। 2-4-6 घंटे हो गए, मगर सैफुल्लाह अलीमी का एक लफ्ज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कैसी हवा चली, वो औरत होश में आई, आंखों में खून है, चेहरे पे जख्म है, आईना रखकर जख्म धोया,
दवा लगाई, आंख देखने लगी, सामने रोटियां नजर आई। रोटी को मामूली नेमत मत समझना, सब खाने की नेमतों में सबसे अफजल नेमत है रोटी, उसको मामूली मत रखना। अब तकरीर करूं कि मसला बताऊं? समझे? तकरीर करूं कि मसला बताऊं? रोटी की तौहीन हर घर में होती है। मसला सुनो पहले। ये प्लेट है, प्लेट में ये रोटी है, खासकर औरत देखे, अगर वो हिंदी समझती है तो रोटी का एहतराम जरूरी है, इसलिए रोटी के ऊपर सालन का प्याला न रखा जाए। रोटी के एहतराम में फर्क है, या तो सालन का प्याला अलग करो, रोटी का बर्तन अलग करो। अब बर्तन की कमी हो तो रोटी मोड़कर साइड में रखो, रोटी के ऊपर मत रखो। ये रोटी का एहतराम है। अब बताओ, जिस रोटी का मेरे नबी ने एक बार बना लिया था उसका एहतराम इतना है, तो जिस नबी को खुदा ने भेजा है उस नबी का एहतराम कितना होगा? सुभान अल्लाह। मैं अभी आ रहा हूँ, करीब आ रहा हूँ। रोटियों पे नजर पड़ी, उठाया, आंचल से साफ किया, सामने रखा, रोती रही, मगर भूख है। फांसी के फंदे के करीब भी भूख लग सकती है, समझे? भूख लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी का टुकड़ा तोड़ने का इरादा किया। फिर एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत सारा जख्म भूल कर जितनी रोटी थी उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रखा। फकीर ने फिर आंखें बंद की, औरत की तरफ आंख सर उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। दिया चला है। अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब वो रोटियों को झोला में छुपा के नहीं चला है, बल्कि रोटियों को हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 की सदा लगाता जा रहा है। इधर से वो इंसान जा रहा है, उधर से वही गुनहगार आ रहा है। हैरत से देखा, मेरे गांव से निकलने वाला फकीर हाथों में रोटियां लिया है, तो फकीर को रोक कर पूछ रहा है, अरे शाह साहब ये रोटी कहाँ मिली है? फकीर ने कहा, बेहद तेरे घर से लेके आ रहा हूं। किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक कांटा था जो चुभ गया, दिल थाम के रहिएगा। एक धक्का मारा, फकीर उधर, रोटी उधर, घर पहुंचा। का तुमने फिर दान किया? बोला हाँ। का मार भूल गई? क्या याद है? तकलीफ नहीं है? का जख्मों से खून टपक रहा है, दर्द से बिलबिला रहा है वजूद। का फिर तुमने खैरात कर दिया? तब औरत एकदम सीना तान के खड़ी हो गई। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, कुचलना है कुचल, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रुको 1 मिनट और दीजिए अपना आप। बोला रुको सजा देता हूं। बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, लकड़ी जलाई, इतनी कि आसमान का उड़ता हुआ परिंदा जल के गिर गया। उस औरत को गोद उठाया, उस आग में फेंका, ऊपर से पत्थर की चट्टान रखी। दिल थाम लीजिए, पत्थर की चट्टान रखी। जा मर जा, जो मेरी दौलत को लुटा दे वो आग में जल जाए। इतनी तेज आग, जैसे ही औरत को जला के पलटा, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। इतना प्यारा लफ्ज है ना मुसलमानों, कसम खुदा की, पुराने से पुराने घर में भी एक बार बोल दो ना तो वफा की खुशबू निकलने लगती है। चौंक गया, मैंने गुस्से में बीवी को जला दिया। 2.5-3 महीने बरस का ये बच्चा है जो सोया हुआ था, अचानक जाग गया, इसको माँ कहाँ से दूंगा? गया गोद में उठाया, अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा। हलाल जानवरों का दूध, मुंह हटा लिया, पानी मुंह हटा लिया, खाने के लहज़ बाद मुंह हटा लिया। रात भर अम्मा अम्मा कहता, पूरा दिन कहता रहा। हजारों औरतों की गोद में गया, मगर किसी गोद में पना नहीं, अम्मा अम्मा की रट लगाता रहा। सूरज डूबने वाला है, मगरिब का वक्त हो रहा है, रोड पे बच्चे को लेकर हाथ पे चल रहा है। एक आखिरी मर्तबा उसने अम्मा कहा और अपने बाप के हाथों पे वो झूल गया, जैसे मर गया। जालिम का दिल फट गया। अजान की आवाज कान में आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
फौरन मस्जिद के दरवाजे पर बच्चे को जमीन पर लेटाकर ऊपर से अपना गमछा रख दिया, अपना गमछा मस्जिद की दीवार से पेशानी टिका दी। रो रो कर कहता है, मेरे परवरदिगार, मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला तू फजल फरमा दे। इतना रोया कि मस्जिद की चौखट को भिगा दिया। यकीन आया कि अब मेरी तौबा कबूल हो गई होगी। पलटा है तो देखा जिस बच्चे को मुर्दा समझा था वो जिंदा बैठा हुआ अपने बाप को हैरत से देख रहा है। कब कहिएगा सुभान अल्लाह? मेरे कहने पे मत कहिए। हाँ? वो बैठा हुआ है, गोद में लिया, घर पहुंचा, उसी गड्ढे पे नजर पड़ी जिस पे पत्थर पड़ा हुआ है। अब तो औरत पूरी रात, कल का पूरा दिन, पूरी रात, आज का पूरा दिन, ये औरत तो जलकर क्या इसकी राख भी नहीं पता चलेगी कि आग में कहां मिल गई। इतने घंटों के बाद बच्चे को एक तरफ बैठाकर जैसे ही उसने पत्थर उठाया उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है? जिस औरत को जल के मर जाना चाहिए था वो औरत मरी नहीं है, बल्कि आगे के ऊपर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। जालिम शौहर कहता है, औरत ये क्या है? तब औरत ने सर उठाकर कहा, अभी भी होश में आ जा, ये खलीलुल्लाह की सुन्नत है तो दुनिया की आग से बची हूँ, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बची।